आतंकवादी हैं, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कुछ लोग आतंकवादी हैं तो बाकी 85% क्या कर रहे हैं? वो मूक सहमति दे रहे हैं उस आतंकवाद को, तो वो बड़े ज्यादा कातिल हैं बनस्पत उनके जो 15% लोग हैं। तो ये मत कहिए कि कुछ लोग बहक गए हैं, ये बगदादी कहां से आया। अगर आप जेनेसिस में जाएं और पता करें पूरी दुनिया में कि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के दामाद को रामलाल श्यामलाल ने नहीं मारा, आरएसएस बीजेपी ने नहीं मारा, किसने मारा उसका नाम बताएं मुसलमान। किसने पहला कत्ल किया था जो मोहम्मद के दामाद का कत्ल मस्जिद में किया गया, उसके बारे में बताएं। चारों खलीफाओं को किसने मारा? रामलाल श्यामलाल ने। आरएसएस की तो कोई ब्रांच भी नहीं है सऊदी अरब में भाई। लेकिन ये मुलम्मा झूठ का चढ़ रहा है इस देश के अंदर। हम सच बोले, और मैं समझता हूं कोई धर्म क्या सिखाता है मैं नहीं जानता, एक बात तो तय है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। दो बातों से मैं अपनी बात रिलेट करता हूं। हमारे पिताजी 1947 में हमें बता के गए हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है, उससे पहले भारत नहीं था। पिताजी ने देश को भरोसा दिलाया, पिताजी बीच में चले गए। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को नहीं बना है। गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई आपको। भारत के किसी आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मुझे मिलता जिसमें कोई यह कह दे कि भारत 15 अगस्त 1947 को बना या उसको आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े हुए। भारत अनंत काल से है, इसके पैदा होने की कोई तिथि नहीं है, अनंत काल से है ये। इसलिए इस बात पे यकीन रखिए कि न भारत पैदा हुआ है न भारत मरेगा। जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। उसका समय कब होगा ये मुझे नहीं मालूम। अल्लाह भी कहते हैं कि उसका जाने का तय समय निश्चित है, उसमें कोई मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसे ही हर जगह के फाउंडर पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी बनी थी, उसके भी फाउंडर थे। इस्लाम धर्म बना, उसके भी फाउंडर थे। क्रिश्चियनिटी थी, उसके भी फाउंडर थे। तो यकीन मानिए इनका अंत आ गया है। और इस बात से आपको कभी चिंता नहीं होनी चाहिए कि दुश्मन क्या कर रहा है। चिंता आपकी यह होनी चाहिए कि आप इस जगह तक पहुंचे कैसे, कौन सी चीजें आपने अपने समाज में, अपने परिवार में पीछे छोड़ दी, कौन सी आधुनिकता के चलते आपने सत्य सनातन संस्कृति को छोड़ करके, 5000 साल पुरानी सभ्यता को छोड़ करके कुछ बौने और लुटाई गिरे और चोर और मक्कारों से आज डर के आप भाग गए। वो पूरी दुनिया में देश में टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। जितने भी लोग इस सभा में बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे कि जब मैं अपने पत्रकारिता का जीवन शुरू करने आया था तो जिस अखबार में मैं करता था उस अखबार में मुझे पहली ड्यूटी दी गई थी कि जंतर मंतर पे जितने धरने होते हैं वो आपको कवर करने हैं। 89 में मैं दिल्ली आया हूं और उस दिन से लेके आज तक कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में मेरी राय नहीं बदली है। ये बात अलग है कि नौकरी के अंदर आपके कंपल्शंस होते हैं, लेकिन जब मैं तय हो चुका ये कि मैं अपनी सच बात को सच नहीं कह पा रहा हूं तो मैंने नौकरी छोड़ दी। इशू ये नहीं है कि जो समझाया जा रहा है पूरे देश में, एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये आर्टिकल 35A और 370 कश्मीरी पंडितों के लिए हटाई गई है। माफ कीजिए, कश्मीरी पंडितों से कोई संबंध नहीं है इसका। मैं एक ललित भाई मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, जिन लोगों का यह ख्वाब है, जो उस ख्वाब को लगातार मजबूत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद जब तक नहीं आएगा तब तक पूरी दुनिया में इस्लाम कंप्लीट नहीं होगा। हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी थी। किसी ने एहसान कश्मीरी पंडितों के ऊपर नहीं किया है। मैं लगातार एक बात को लगातार कह रहा हूं कि अगर जम्मू नहीं बचा तो दिल्ली भी नहीं सेफ रहेगा। लिहाजा आर्टिकल 370, 35A ये तो एक टेक्निकल मामला था, ये तो आपने इस्लामिक स्टेट का लीगल मॉडल को तोड़ा है। अभी उसका एपरेटस सिस्टम में बैठा है। उस सिस्टम को डिसमेंटल किए बगैर कोई कश्मीरी पंडित यहां से नहीं जाएगा।